रॉयल एनफील्ड हंटर 350 मत खरीदो, ये वीडियो पूरा देखने से पहले। YouTube पर एक वीडियो है जिसका नाम है हंटर 350 टू रीजंस टू अवॉइड इट और उस वीडियो पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ हंटर 350 के, जो आपको हंटर 350 के ऑनर कभी नहीं बताएंगे। अगर आप रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 खरीदने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके पूरे 2 लाख रुपए बचा सकती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अबरार है, आप देख रहे हैं अबरार ऑन टू व्हील्स। आज हम रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल हंटर 350 के बारे में बात करेंगे। 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जो हंटर 350 के हर एक ओनर ने फेस करी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है वाइब्रेशंस, वो भी 60 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर। जब आप हंटर 350 की टेस्ट राइड लेते हैं ना डीलरशिप के अंदर, तो मोटरसाइकिल बहुत ही स्मूथ फील होती है, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं होती। उसका रीजन है क्योंकि आप मोटरसाइकिल 30 या 40 की स्पीड में ही चलाते हो जब आप उसकी टेस्ट राइड लेने जाते हो। तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स शुरू होती है जब आप मोटरसाइकिल को हाईवे पे चलाते हैं 60 से ऊपर की स्पीड पे, तब आपको फेस होती है असली वाइब्रेशन इस मोटरसाइकिल की। 60 से ऊपर जाते ही इस मोटरसाइकिल का हैंडल बार ऐसे वाइब्रेट करने लगता है जैसे आप एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से आपके जो मिरर्स हैं उनमें पीछे का कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इतनी वाइब्रेशंस आने का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हंटर 350 में वही रॉयल एनफील्ड का नया जी सीरीज का इंजन है जो क्लासिक 350 और मीटियोर 350 में आता है, लेकिन उन दोनों मोटरसाइकिल्स का फ्रेम बड़ा है और वेट भी ज्यादा है। हंटर 350 का फ्रेम छोटा है और वेट भी कम है, जिसकी वजह से छोटे फ्रेम में वाइब्रेशंस ज्यादा फील होती है। और जब आप मोटरसाइकिल को 5000 किलोमीटर से ज्यादा चला लेते हैं तो ये वाइब्रेशंस और ज्यादा फील होने लगती हैं और इंजन के माउंट्स भी ढीले पड़ जाते हैं, जो कि बार बार सर्विस सेंटर जाके रॉयल एनफील्ड से फिक्स कराने पड़ते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पिलियन का सीट, जो कि असल में कुशन ही नहीं है। ऑनेस्टली हंटर 350 का जो पिलियन सीट है वो इतना पतला है कि अगर आप उसको हाथ से दबाते हो ना तो नीचे का वुड फील होता है। अगर आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त 30 मिनट भी पीछे इस मोटरसाइकिल पे बैठ के राइड करता है ना, तो 30 मिनट के अंदर बैक पेन फील होने लग जाता है पिलियन को। तो ट्रस्ट में 1 घंटे की राइड के बाद आपका वही दोस्त कसम खाने वाला होता है कि दोबारा तुम्हारी हंटर पे नहीं बैठोगा। फैमिलीज के लिए, कपल्स के लिए ये मोटरसाइकिल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसका सीट पिलियन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। और ये सीट का प्रॉब्लम सॉल्व करना भी मुश्किल है क्योंकि अगर आप जेल सीट लगवाते हैं तो वो मोटरसाइकिल की लुक को खराब कर देता है। अगर आप सीट चेंज करने का सोचे तो 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा यूं ही आ जाने वाला है। तो अगर आप ऐसे राइडर हैं जो पिलियन के साथ राइड करते हैं तो मीटियोर ले लो या फिर क्लासिक ले लो, वो एज कम्पेयर टू हंटर उसका पिलियन का सीट ज्यादा कंफर्टेबल है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हंटर 350 के साथ सारे ओनर्स ने फेस किया है वो है इसका सस्पेंशन। हंटर 350 का सस्पेंशन इंडियन रोड्स के लिए बना ही नहीं है। हंटर 350 के फ्रंट फोर्क और रेयर शॉक्स रॉयल एनफील्ड ने ट्यून किए हैं स्पोर्टी फील देने के लिए, जिसका सीधा मतलब होता है स्टिफ। और हमारे इंडिया की सड़कों का तो आपको मालूम ही है कि कैसी है, पॉट होल, स्पीड ब्रेकर्स, ब्रोकन पैच। और जब आप हंटर 350 को इन रोड्स पे लेके निकलते हो ना तो हर एक रफ पैच आपकी स्पाइन में फील होता है, जिसकी वजह से 10-20 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने के बाद ही बैक पेन फील होने लगता है। वैसे तो पेपर्स पे रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 के ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm बताई है, लेकिन असल में अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, आपका टैंक भी फ्यूल हो और गलती से अगर कुछ और लगेज भी साथ में माउंटेड हो, तो ये मोटरसाइकिल छोटे से छोटे स्पीड ब्रेकर पे भी नीचे लगती है। तो मतलब ये है कि हंटर 350 सिटी में छोटे मोटे राइड्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ रोड या फिर पॉट होल्स या फिर खराब रास्तों पे चलाने वाले हैं तो ये मोटरसाइकिल रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप हाईवे राइड्स करना चाहते हो तो लंबे रास्तों पे तो आपकी बैक की बैंड बजने वाली है, तो इसके लिए सजेस्टेड है अगर आप मीटियोर 350 या फिर क्लासिक 350 को एक्सप्लोर करें। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है माइलेज का, रियल वर्ल्ड माइलेज कंपनी के क्लेम से काफी कम है। रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल क्लेम है 36 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन सिटी ट्रैफिक में जब इस मोटरसाइकिल को आप डेली ऑफिस यूज या फिर नॉर्मली राइड करते हो तो मुश्किल से 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर ये मोटरसाइकिल माइलेज देती है। और अगर आप हाईवेज पे चलाते हो तो कांस्टेंट 70 की स्पीड होल्ड करके चलते हो तो तब जाके मोटरसाइकिल मुश्किल से 35 के अराउंड का माइलेज देती है। तो रियल वर्ल्ड माइलेज जो इस मोटरसाइकिल का है वो अराउंड 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर ही है। सिंस के टैंक की कैपेसिटी 13 लीटर है तो फुल टैंक कराने के बाद आपको मोटरसाइकिल 350 से 360 किलोमीटर का रेंज देने वाली है। यानी अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं इस मोटरसाइकिल पे तो आपको हर 250 किलोमीटर के बाद मोटरसाइकिल में फ्यूल अप कराना पड़ेगा।
और इस सेगमेंट की जो बाकी मोटरसाइकिल्स हैं जैसे कि बजाज पल्सर N250 38 किलोमीटर पर लीटर देती है माइलेज, और अपाचे RTR 200 ऑलमोस्ट 40 का माइलेज देती है इंडियन रोड्स पे। इस सेगमेंट में हंटर 350 सबसे ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करने वाली मोटरसाइकिल है। पांचवा मेजर प्रॉब्लम जो सारे हंटर 350 के ओनर्स ने फेस किया है वो है हीटिंग का इशू। वैसे तो हीटिंग का इशू रॉयल एनफील्ड की हर एक मोटरसाइकिल में आता है। हंटर 350 का इंजन एयर कूल्ड है, यानी इसमें लिक्विड कूलिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है। इस मोटरसाइकिल को 10-15 किलोमीटर चलाने के बाद अगर आप 5 मिनट भी रेड लाइट पे खड़े रहते हैं ना, तो इंजन की वो हीट जीन्स के अंदर आपकी टांगों तक फील होती है। और वहीं अगर आप 40 से 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल को चला लें तो हीटिंग इशू इतना हो जाता है कि इंजन से नॉकिंग की आवाज भी आने लग जाती है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन सिटीज में समर्स में ये मोटरसाइकिल लिटरली एक तंदूर की जैसे फील होती है। तो फाइनल सवाल आता है, हंटर 350 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए आपको 2024 में? तो ऑनेस्ट जवाब ये है कि हंटर 350 कुछ लोगों के लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सजेस्टेड मोटरसाइकिल नहीं है। हंटर 350 आपके लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल है अगर आप अकेले राइड करते हैं, अगर आप सोलो राइडर हैं, अगर आप सिटी में छोटे छोटे राइड करते हो 30 से 40 किलोमीटर तक, अगर आपको स्टाइलिश न्यू रेट्रो लुक चाहिए, और अगर आपको रॉयल एनफील्ड की हल्की और छोटी मोटरसाइकिल चाहिए तो हंटर 350 आपके लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल हो सकती है। लेकिन हंटर 350 आपके लिए एक गलत चॉइस है अगर आप रेगुलरली पिलियन के साथ राइड करते हो, आप वीकेंड पे टूरिंग करते हो, आप ज्यादा लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, अगर आप माइलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऑनेस्ट टेक ये है कि इस मोटरसाइकिल में 70% स्टाइल है और 30% सब्सटेंस है। अगर आपको सिर्फ स्टाइल चाहिए तो आप खुशी खुशी रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 ले लो, लेकिन अगर आपको डेली राइड्स के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, वीकेंड राइड्स के लिए चाहिए, लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं और जिसमें कंफर्ट और माइलेज हो, ये मोटरसाइकिल आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। आप सेम प्राइस में इस सेगमेंट में बाकी मोटरसाइकिल एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे कि क्लासिक 350 या फिर बजाज पल्सर N250। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप एक हंटर 350 के ऑनर हो तो कमेंट में बताओ क्या आप इन सारी प्रॉब्लम से एग्री करते हो, और अगर आप हंटर 350 खरीदने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाना जो हंटर 350 को खरीदने का सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ, टेक केयर।